क्या आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता? दोनों में से कौन सा क्वेश्चन सही है? अगर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता तो इसमें आपकी गलती हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। अगर ऐसा है, ये लॉ है, तो आप इसको जुठला रहे हो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे शक करते हो कि ये काम ही नहीं करता। मतलब ये हर बार हर इंसान के साथ एक ही तरह से काम करता है, कभी धोखा नहीं देता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खुद ब खुद आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे कि ये कैसे काम करता है। आपके पास जो नहीं है, आप उस टॉपिक की नेगेटिव साइड पे फोकस्ड हैं। आपके अंदर उसकी कमी है, उसका लैक है, और आप ये जान चुके हैं कि आपको जो चाहिए वो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। ये अवेयरनेस ही आपके लिए ब्लॉकेज है, जो आपको ये नहीं रियलाइज़ करने दे रही कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। क्योंकि आप जब कुछ मांगते हैं, यूनिवर्स उसी वक्त आपको दे देता है, लेकिन हम इंसान बिलीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कोई एविडेंस ही नहीं दिख रहा, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा कि वो मेरे पास है या आने वाला है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपको मिलता है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि जिस चीज़ की एसेंस, मूल भावना या आप वाइब्रेशन कह सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा देते हो, वही आपकी लाइफ में आता है। इसे 2 स्टेप्स में समझते हैं। याद रखें, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप दिन रात पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं, पैसे नहीं है, बिल कैसे भरूँगा, तो आप ज़्यादा कमी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अमीरी की फीलिंग को बार बार फील करेंगे, मैं अमीर हूँ, पैसे आसानी से आते हैं, अमीरी की चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं, बल्कि आप उस इमोशन को जियो जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। और दूसरा स्टेप, जो आपको मिल रहा है उसे नोटिस करें। ये प्रूफ है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी करंट रियलिटी आपका मिरर है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप कहीं ना कहीं गुस्सा या डर अट्रैक्ट कर रहे हैं। पैसे आसानी से आ रहे हैं, तो आप अबंडेंस की वाइब्रेशन दे रहे हैं। अगर अच्छे लोग मिल रहे हैं तो आप प्यार की वाइब्रेशन दे रहे हैं। जैसे ही आप नोटिस करेंगे कि अरे मुझे वही मिल रहा है कि जो मैं सोच रहा था, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आपके माइंड में जो थॉट्स सबसे ज़्यादा चलते हैं, उसी तरह की चीज़ें, लोग, सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में चली आती हैं। जैसे अगर आप दिन भर पैसे की कमी में बारे में सोचते हैं, तो और ज़्यादा कमी ही महसूस होगी। लेकिन अगर आप अमीरी और खुशी के बारे में सोचते हैं, तो अच्छी चीज़ें आने लगेंगी। ये तरीका बहुत आसान है। अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें, देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। दोनों को मिलाओ, समझ जाएंगे आपके विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। बस इतना कर लो, आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी है। जानबूझकर वैसा बनने की पूरी ताकत आ जाएगी जैसा आप सचमुच चाहते हैं। डिसाइड करो आज आप क्या फील करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज शांति, खुशी, पैसे की अबंडेंस फील करूँगा। दिन में जब भी नेगेटिव थॉट आए, तुरंत पकड़ो और बदलो। पुराना थॉट, ये काम नहीं होगा। नया थॉट, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। या आपको कोई थॉट लगे ये मुश्किल बात है, तो उस थॉट को रिप्लेस करके बोलें, ये तो बहुत इजी काम है। रात सोने से पहले आज जो अच्छा हुआ उसे रिमाइंड करें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। फिर कल जो चाहते हैं उसे ऑलरेडी मिला हुआ इमेजिन करें और उसकी खुशी को फील करें। आज रात सोने से पहले अपने थॉट्स जानबूझकर वो चलाएं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, और ऐसा करते करते सो जाएं। जब आप सुबह उठेंगे तो उन थॉट्स को चलते हुए ही पाएंगे अपने माइंड में। अगर नहीं चलते होंगे तो आप उसको खुद चलाने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके थॉट्स जल्दी चेंज होंगे। जितनी जल्दी थॉट्स चेंज होंगे, उतनी जल्दी आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी और आपको वही मिलेगा जो आपकी वाइब्रेशन होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप जॉब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गलत तरीका, कहीं जॉब नहीं मिल रही, मार्केट ख़राब है और रिजेक्शन अट्रैक्ट होगा। सही तरीका, रोज़ 5 मिनट के लिए आइस बंद करें। इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी वो उस जॉब में हैं, सैलरी आ गई, बॉस खुश है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उस खुशी को दिल से फील करें। फिर दिन में जब भी डर डाउट आए, बोलें मेरी परफेक्ट जॉब मेरे रास्ते में है। 100% कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन भी कर नहीं पा रहे तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको ये थॉट्स आते होंगे कि मुझसे तो मेडिटेशन हो नहीं रहा, मेरा माइंड तो चुप ही नहीं कर रहा, मुझे तो थॉट्स आने बंद ही नहीं हो रहे। तो इसके बजाय आप
मेडिटेशन में बैठें और थॉट्स ये चलाएं, मेडिटेशन करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं मेडिटेशन में पूरी तरह शांत बैठ जाता हूँ। मैं अपना मेडिटेशन बहुत आसानी से कर लेता हूँ। तो जब आप बैठने जाओगे और ये अफर्मेशन साथ में बोलोगे तो आप मेडिटेशन भी जल्दी कर पाओगे। अगर आप मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे, ऐसा बोल भी नहीं पा रहे या आपकी इच्छा नहीं है कि मेडिटेशन करें, तो उसको भी छोड़िए। आप गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन एक बहुत ही फास्ट टेक्निक है जो हमारे माइंड को बहुत जल्दी रिप्रोग्राम करती है, और ये करना भी बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमें एक गाइड करने वाला होता है कि हम मेडिटेशन में हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है और हमारे थॉट्स अब ये चल रहे हैं। हमें जानबूझकर वो थॉट्स चलाए जाते हैं हमारे माइंड में जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा या आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग गाइडेड मेडिटेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन बनवा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप सब्लिमिनल की हेल्प लें तो आप मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल भी बनवा सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर यहाँ एग्जांपल चाहिए अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए तो बताओ, आप मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। ओके, बाय।